आसिफ अली राना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और ये अहम तरीन खबर ARY न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम दे रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। नैब टीम ने आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। ये जाली अकाउंट्स केस का मामला था। आज अबूरी उनकी जमानत की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दी गई और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब यहां पर चले गए जरदारी हाउस इस्लामाबाद और अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी साबिर शाकिर साहब। जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ARY के नाज़रीन को, हम खबर पहले ब्रेक कर चुके थे कि आसिफ जरदारी ने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया था और अब आसिफ जरदारी को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है और बुलेट प्रूफ गाड़ी जरदारी हाउस के अंदर ले जाई गई। अंदर जो टीम नैब की बैठी थी और वकला थे, जरदारी साहब को बताया गया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, सर्टिफाइड कॉपीज आ गई हैं, लिहाजा रजिस्ट ना किया जाए और बिल आखिर आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको नैब ऑफिस ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप और दीगर लवाजमात जो तकाजे हैं वो पूरी करने के बाद इनको एहतसाब अदालत कल सुबह पेश किया जाएगा और इनका बाकायदा रिमांड लिया जाएगा। तो साबिर भाई, आप तो कानून से खासी वाकफियत भी रखते हैं, तो जब गिरफ्तारी होनी थी, ये सब कुछ तय था, तो ये जो ताखीर हुई इसकी क्या वजह थी? देखिए, उसमें एक तो उनके पास था कि आप हमें तहरीरी हुक्म दिखाएं, तो वो तहरीरी ऑर्डर नैब की दूसरी टीम जो हाई कोर्ट में मौजूद थी वो ले आई थी। और वकला ने भी बाकायदा तौर पे बता दिया था कि क्योंकि ओपन कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था और उसकी कॉपीज दस्तयाब थी, तो इसलिए ये मामूली नौयत की चीज़ें होती हैं। वकला ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कि अगर इस्तेमाल होगा तो वेल एंड गुड, अदर नहीं तो फिर सरेंडर करना पड़ता है। और हम पहले भी बता साबिर भाई, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, इसी पर थोड़ा सा ये भी दे दीजिएगा कि फरियाल तालपुर साहिबा की भी जो जमानत थी वो मनसूख हुई थी, तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या तय पाया? उनके अभी तक ऑर्डर, उनकी जमानत तो खारिज हो चुकी है। अब उनके नैब के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि उनको गिरफ्तार करते हैं या नहीं, क्योंकि नैब ने अरेस्ट वारंट इशू किए थे और उनको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जो कि इंटरम तौर पे, इंटरम रिलीफ के तौर पे वो सस्पेंड थे। अब दोनों जो सस्पेंशन है वो खत्म हो चुकी है, वारंट, अरेस्ट वारंट जो है वो रेस्टोर हो चुके हैं। नैब ने आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार तो ये जो अरेस्ट वारंट रेस्टोर हो चुके हैं, तो ये आसिफ जरदारी साहब के भी हुए, फरियाल तालपुर साहिबा के भी हुए, लेकिन गिरफ्तारी आप कहते हैं कि एक की हुई है? बिल्कुल, अभी एक की गिरफ्तारी की गई है और शायद कोई बैकग्राउंड में हो सकता है कि नैब इसमें नरमी कर रही हो। अच्छा। और दानिस्ता ऐसा हो रहा हो ताकि वो खातून हैं और उनको मौका मिल जाए सुप्रीम कोर्ट में, अगर ऑर्डर को चैलेंज करना है तो कर दें, लेकिन अल्टीमेटली फरियाल तालपुर साहिबा को भी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो अब जाहिर है कि चेयरमैन साहब की सवाबदीद है। अब ये बताइएगा कि इस मामले पर जाहिर है कि जो अपील का प्रोसेस है या फिर वो जो फैसला है उसका क्या तरीक़ेकार होगा? बहरहाल जुल्करनैन पे इससे बात कर लेते हैं, फिर आपकी जानिब आएंगे। जुल्करनैन, बताइएगा कि अब जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में और खासतौर पर जरदारी हाउस के बाहर? राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो साबिर शाकिर साहब से एक बार फिर से बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब, आप बताइएगा कि आगे का प्रोसेस क्या होगा? अब डायरेक्टली यहां से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, स्पीकर साहब कहेंगे कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं, अब उनको असेंबली में पहुंचाया जाए, या ये प्रोसेस अभी टाइम ले सकता है? टाइम लेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इनको एहतसाब अदालत में पेश करना है कल। और कल इनके बाकायदा तौर पर इनका रिमांड लिया जाएगा और आज स्पीकर साहब को भी एप्लीकेशन दी जाएगी तहरीरी तौर पे, उसका भी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद स्पीकर जो हैं वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट प्रॉब्लली यही है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे। और कल बजट सेशन है और इस बात का इम्कान मौजूद है कि कल बजट सेशन में जरदारी साहब प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए पहुंच जाएं, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ही होंगे और 5-7 मिनट की ड्राइव है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये प्रोसेस कल तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जुल्करनैन हैदर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है इस्लामाबाद में और बिलखुसूस जरदारी हाउस के बाहर, और ये बराह रास्त भी मनासिर कुछ आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जरदारी हाउस के बाहर के हैं। जाहिर है कि अभी गिरफ्तारी का अमल
मुकम्मल हो चुका है। जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो जरदारी साहब तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा के वारंट अभी जारी नहीं हुए। उस हवाले से चेयरमैन नैब फैसला करेंगे। मीनवाइल स्टूडियोज़ में हमें वसीम बादामी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया वसीम। और आदिल अब्बासी साहब भी आ चुके हैं, तो अब भरपूर तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे इसी मामले पे। वसीम, देखिए ये जाहिर है, बिस्मिल्लाह, इस वक्त जो मनाजिर देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, ये पाकिस्तान की हालिया तारीख के अहम तरीन मनाजिर हैं। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर जेलों की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सबको याद है इससे पहले भी SGS को टेकना केस, पूरी हिस्ट्री है जरदारी साहब की गिरफ्तारियों की। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि गिरफ्तार हुए, उसके बाद रिहा हुए, फिर सीधा जो है वो गवर्नर हाउस से भी बड़ी इनकी, गवर्नर ऑफ पंजाब से भी आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी और रिहाई की दास्तानें मिलती हैं। वो जो आप अपने प्रोग्राम में कहा करते थे अगली बारी जरदारी, अगली बारी फिर जरदारी, तो ये अगली बारी हो गई। और मुझे तो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मुझे मरियम नवाज साहिबा को इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ से फरागत के बाद आसिफ जरदारी की बारी आनी। उन्होंने भी अपने अल्फाज में यही कहा था कि अगली बारी फिर जरदारी। फिर मुझे ये भी याद आ रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि ये चेयरमैन नैब की मजाल क्या है जो मेरे खिलाफ कुछ करे, और वो थका दूं वाला बयान तो अभी का है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सारे बयानात बहुत अहम हैं और थोड़ा सा जो मनाजिर से अंदाजा हो रहा है कुछ जरा सी बदमज़गी भी हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तो वैसे मैंडेटरी है, ये तो होना ही होता है जब किसी सियासी लीडर को अरेस्ट किया जाता है। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो रही है, यू आर राइट, ये इस पे तो थोड़ा बहुत ये बन ही जाता है मामला। लेकिन बहरहाल अब ये जो इस वक्त मंजर हम देख रहे हैं इसके पाकिस्तान की सियासत पर कैसे ही सही, लेकिन बहरहाल बड़े गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं आने वाले हफ्तों और महीनों में।